हर एक कर्म के अनुसार उसे की योनि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि किस कर्म को करने से कौन सी योनि प्राप्त होता है, मनुष्य या जानवरों का, या पशु पक्षी या कीड़े मकोड़ों का। मनुष्य अपने पूरे जीवन में जो भी कर्म किया है वही सब बातें उसके मरने से ठीक पहले दिखाई देता है। इतना ही नहीं बल्कि मरते समय मनुष्य जिन बातों पर विचार करता है उसी के आधार पर उसका अगला जन्म भी होता है। वैसे इसी क्रम में आज हम आपको हिंदू पुराण से ली गई कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको ये ज्ञान होगा कि कौन सा कर्म करने से आपको किस जानवर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र में बताया गया है कि किसी भी आत्मा को मनुष्य का जीवन बहुत ही कठिनाई से प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी हम में से कुछ अज्ञानी मनुष्य व्यर्थ में ही सांसारिक बातों में उलटकर घबरा जाते हैं और भगवान के द्वारा प्रदान किया गया हमारा बहुमूल्य जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा देते हैं। ऐसे लोगों के बारे में दोस्तों गरुड़ पुराण कहता है कि अगले जन्म में सांप बनकर उन्हें धरती पर आकर अपनी भूल सुधारनी पड़ती है, तब कहीं जाकर उनमें से कुछ मनुष्य का जीवन प्राप्त कर पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, आपने देखा होगा कि संसार की ज़्यादातर स्त्रियां बहुत ही पवित्रता होती हैं, लेकिन दोस्तों संसार की सभी स्त्रियां एक समान नहीं हैं। बहुत सी स्त्रियां स्वभाव से स्वविचार होती हैं। ऐसी स्त्रियां विवाहित संबंध बनाने में बहुत रुचि लेती है। वैसे इनमें ऐसे कृत्यों के कारण कई बार इन्हें समाज में अपमानित भी होना पड़ता है। साथ ही साथ अगले जन्म में इन्हें चमगादड़ के रूप में धरती पर आना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, आपने अपने घरों में छिपकली अवश्य देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये विचार किया है कि आखिर ये दीवार पर बस ऐसे ही क्यों चिपकी रहती हैं? नहीं ना? तो चलिए हम आपको बताते हैं। कहते हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में, यानी कि जब ये मनुष्य थे, तब इन्हें चोरी छिपे लोगों की बात सुनने में बड़ा आनंद आता था। बस अपनी इसी आदत के कारण आज इनका ये हाल है। अंततः जो लोग छिपकली नहीं बनना चाहते हैं उन्हें कभी भी किसी की बातें छिपकर नहीं सुननी चाहिए। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, कहते हैं हमारे जीवन में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण होता है तो वो होता है हमारे माता पिता, और उनके बाद एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है हमारा गुरु। गुरु के पास हमारे प्रत्येक महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर होते हैं और वो हमारे जीवन सुगमता से पार लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वो लोग जो अपने अधिकार के क्षेत्र से बाहर जाकर गुरु से बहस करते हैं और अपने लिए नरक के द्वार खोलते हैं, बल्कि अगले जन्म में ब्रह्म राक्षस बनकर यूं ही भटकते रहते हैं। अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, धर्मशास्त्रों और पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पूर्वजों के निमित्त उनका पिंडदान, दर्पण, श्राद्ध इत्यादि कर्म अनिवार्य रूप से करे। इससे अपनी आगे की यात्रा पूरी करते हैं और बदले में आपको ढेरों आशीर्वाद देते हैं। फलस्वरूप इससे आपका दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन इन सबके ठीक विपरीत जो मनुष्य देवताओं व पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मर जाता है, वो जीते जी उनका आशीर्वाद से वंचित रहेगा ही रहेगा। किंतु मरने के बाद उसे कौवे की योनि में जन्म लेकर फिर से धरती पर आना पड़ता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, संसार में कई पुरुष ऐसे भी हैं जो महिलाओं को बड़ी ही सम्मान दृष्टि से देखते हैं। उनके मन में स्त्रियों के प्रति किसी प्रकार का विकार या दुर्भावना नहीं होती है, जबकि वही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संसार के प्रत्येक स्त्री को बुरी नीयत से देखते हैं। उनके मन में हर समय बस कामभाव ही चलता रहता है। किंतु इन मूर्खों को ये नहीं पता है कि भले ही उनका वासना के बारे में किसी को पता ना चले, भले ही उनके कृत्यों के बारे में कोई जान ना सके, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है और समय आने पर उनका न्याय भी करेगा। ऐसे लोगों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि करने के बाद इन लोगों को गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है, और तब दोस्तों ये गधे चाहकर भी किसी स्त्री पर वासना युक्त दृष्टि नहीं डाल पाते हैं।
तो चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, शराब पीना बहुत ही गंदी आदत है। शराबी मनुष्य न सिर्फ स्वयं का पतन करता है बल्कि अपने ही परिवार के लिए भी कष्ट का कारण बन जाता है। नशा मनुष्य की बुद्धि व तेज को नष्ट कर देता है, जिससे कि मनुष्य अपने मार्ग में भटक जाता है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। शास्त्रों में बताया गया है कि शराबी मनुष्य जीते जी तो कष्ट भोगता ही है, बल्कि मरने के बाद उसका अगला जन्म मेढक के रूप में होता है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली योनि की। दोस्तों, इस तरह के लोग जो अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुजन इत्यादि वरिष्ठ जनों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, वो मनुष्य योनि पाकर गर्भ में तो आते हैं, लेकिन समय पूरा होने के बाद भी कभी जन्म नहीं ले पाते हैं और गर्भ में ही मर जाते हैं। ये क्रम लगातार कई वर्षों तक चलता रहता है, तब कहीं जाकर इन्हें जन्म मिल पाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ।